देखिए, हाल के समय में अभी जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, उस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि इंडिया भी एग्रेसिवली अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है। आप अगर कोई भी न्यूज़ को उठा के देखें, तो हाल के समय में इंडिया अपने नेवल शिप को बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रो कराने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया का फोकस अभी डेटा सेंटर की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ा है और हाल के समय में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जिससे कि डेटा सेंटर को इंडिया में ही इंस्टॉल किया जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि अभी तो बहुत छोटी है और अभी के समय में इन्वेस्टर्स के नज़र में ये नहीं आ रही है। पर अगर जब इस कंपनी का बिजनेस एक बार स्टार्ट हो जाएगा, या कहें तो जब इस कंपनी का बिजनेस बूम पे होगा, इस कंपनी के शेयर को परचेस कर पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और एक बार इस कंपनी को बिजनेस मिलना चालू हो गया और ये फुल फ्लो पे काम करने लगी, तो इस स्टॉक के शेयर को मल्टी बैगर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इस कंपनी को डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, हाल के समय में अभी जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, उस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि इंडिया भी एग्रेसिवली अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है। आप अगर कोई भी न्यूज़ को उठा के देखें, तो हाल के समय में इंडिया अपने नेवल शिप को बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रो कराने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया का फोकस अभी डेटा सेंटर की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ा है और हाल के समय में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जिससे कि डेटा सेंटर को इंडिया में ही इंस्टॉल किया जाए। मैं कंपनी के बारे में बताने से पहले ये डिफेंस सेक्टर, खास करके नेवल शिप्स और ये डेटा सेंटर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस को ग्रो कराने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होता है, उसका बिजनेस होता है। और अभी के समय में जिस चीज़ पे गवर्नमेंट का फोकस सबसे ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियस बात है, उसकी वजह से अगर इसी सेक्टर में काम करने वाली कोई कंपनी होगी, तो उसको भी बिजनेस मिलेगा और जिससे उसका टॉप लाइन सुधरेगा और उसकी वजह से उसके प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी और अल्टीमेटली शेयर का प्राइस तेजी से ग्रो होगा। तो जिस कंपनी के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं, उस कंपनी के वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कंपनी खास करके एचवैक सिस्टम में काम करती है और खास करके जो नेवल शिप्स होते हैं, उनके एचवैक सिस्टम में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इनके प्रोडक्ट्स मरीन वेसल के लिए कस्टम इंजीनियर्ड होते हैं, ताकि एक्सट्रीम मैरीटाइम कंडीशन में भी सही टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें और रिलायबल तरीके से काम कर सकें। और ये सारे प्रोडक्ट्स को बहुत ही स्पेसिफिक कंपनी ही बना पाती है और खास करके ये प्रोडक्ट इंडिया में बहुत ही कम कंपनी ही बनाती है, उनमें से ये एक कंपनी है। और इस कंपनी का सेकंड वर्टिकल या सेकंड बिजनेस की बात करें तो ये डेटा सेंटर के लिए भी कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड कराती है। और आने वाले समय में जिस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है इंडिया में डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए, तो ऑब्वियस बात है कि इस कंपनी का एक महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है इन डेटा सेंटर्स के कूलिंग सिस्टम को प्रोवाइड कराने के लिए। अगर अभी के समय में भी इनके क्लाइंट्स की बात करें तो नेस्ले, अमूल, गोदरेज, हटसन जैसे बड़े बड़े दिग्गज नाम देखने को मिल जाते हैं। और इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैग्नेटिक बियरिंग एसी प्लांट, सिंगल कंप्रेसर, मैग्नेटिक एसी प्लांट, ट्विन कंप्रेसर और भी ऐसे ही बड़े बड़े हैचबैक सिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनका उपयोग बड़े बड़े मरीन शिप्स में और डेटा सेंटर्स में होता है। और जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है श्री रेफ्रिजरेशंस लिमिटेड। और ये कंपनी शेयर मार्केट में बहुत पुरानी नहीं है। इस कंपनी का लिस्टिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में 1 अगस्त को ही देखने को मिला है। वैसे देखा जाए तो ये कंपनी एक एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, यानी इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आपको लॉट्स में शेयर खरीदने पड़ेंगे। और ये कंपनी जिस समय पे अपने आईपीओ को इंडियन स्टॉक मार्केट में लेके आई थी, उस समय पे इस कंपनी का आईपीओ का पर शेयर का प्राइस 125 डिसाइड किया गया था और अभी करंट समय पे इस कंपनी के शेयर का प्राइस 211 देखने को मिल रहा है। यानी देखा जाए तो कंपनी लिस्टिंग के बाद से अराउंड 67 to 70% का रिटर्न दे चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने आईपीओ प्राइस से लेके अगर अभी के प्राइस को देखें तो लगभग 70% का रिटर्न दे चुकी है। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें, यानी जिस बिजनेस में ये डील करती है, अगर वो बिजनेस अच्छे ढंग से चलता रहा तो ये कंपनी मल्टी बैगर भी बनने का दमखम रखती है। और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो अभी के समय में इसका मार्केट कैप ओनली 752 करोड़ का देखने को मिल जाता है, यानी एकदम ये नैनो कैप कैटेगरी में आती है। वैसे देखा जाए तो मोस्टली जो भी एसएमई कंपनी होती है वो नैनो कैप ही होती है और इसका पीई रेशियो 55 के अराउंड में देखने को मिल जाता है। इस कंपनी के प्रोज की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में ये 43.5% के सीएजीआर से ग्रो हुई है। और वहीं कॉन्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक 12% से डिक्रीज भी किया है, जो कि एक रेड फ्लैग दिखाता है। कंपनी के सेल्स की डेटा की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फेज में देखने को मिल जाता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। जहां 2020 में ये निगेटिव में देखने को मिल रहा था, आज के समय में 27 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती है ये कंपनी। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो देखेंगे कि आप 2020 में इसका नेट प्रॉफिट निगेटिव था, जो कि आज के समय में बढ़ के 14 करोड़ का देखने को मिल जाता है। ये कंपनी हाल के समय में ही, यानी देखा जाए तो अराउंड 2 मंथ पहले ही मार्केट में लिस्ट हुई है, तो इसके लिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में 19 अगस्त का डेटा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप पाएंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 45% है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अराउंड 4% देखने को मिल जाती है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अराउंड 19% देखने को मिल रही है। वहीं पब्लिक की बात करें तो अराउंड 33% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। वैसे देखा जाए तो एसएमई कैटेगरी के एक कंपनी के लिए इस प्रकार की शेयर होल्डिंग बहुत ही अच्छी मानी जाती है।
देखिए, ये कंपनी एसएमई कैटेगरी से बिलोंग करती है, लेकिन जिस प्रकार के ये प्रोडक्ट्स को बनाती है, उनका डिमांड आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। और अगर ये डिमांड तेज़ी से बढ़ा, तो इस कंपनी को बिज़नेस ज़रूर मिलेगा और उस कंडीशन में इस कंपनी के शेयर का प्राइस स्काई रॉकेट होने वाला है। वहीं बिगेस्ट रिस्क की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी समझा कि ये कंपनी एसएमई कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, तो इस कंडीशन में अगर आप पाएँगे तो देखेंगे कि आपको जब भी शेयर परचेज़ करना होगा, तो वो एक बड़े लॉट्स के साइज़ में परचेज़ करना होगा, जिसके लिए आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। और एसएमई कैटेगरी में आप ये भी देखेंगे कि अक्सर आप देखोगे कि जब भी स्टॉक को बेचने के लिए भी आप जाओगे, तो आपको उतना ही तकलीफ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो लॉट्स का साइज़ होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो उस कंडीशन में बायर्स और सेलर्स की जो क्वांटिटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू मेन बोर्ड कंपनी के शेयर्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है। तो आपको क्या लगता है, ये जो कंपनी है श्री रेफ्रिजरेशंस लिमिटेड आने वाले समय में मल्टीबैगर बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। देखिए, ये जो वीडियो बनाया गया है जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो के थ्रू मैं किसी भी कंपनी में अप्लाई या इन्वेस्ट करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं। किसी भी कंपनी में अप्लाई या इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप खुद से उस कंपनी को अच्छे से स्टडी कर लें, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। देखिए, हाल के समय में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है इंडिया में डेटा सेंटर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। और आपको ये भी पता है कि इंडिया में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और डेटा सेंटर्स का जो इक्विपमेंट होता है उसे कूल करके रखना होता है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो उस कंडीशन में इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बहुत तेजी से बढ़ सकता है, और जिसकी वजह से इसके शेयर के प्राइस में बूम आ सकता है। और ये सारी चीज़ों को ही बेस बना के मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको ये मेरा रिसर्च गलत लगे या फिर इनलॉजिकल आपको समझ में आए, तो आप इस कंपनी को इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।